चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें, बैक टू पवेलियन। आज जयपुर से लौट रहे असम से आए नेता मुख्यमंत्री गहलोत से सीएमआर में की मुलाकात। करीब 15 से 20 मिनट तक की सीएम से शिष्टाचार भेंट। जैसा कि आपको पूर्व में भी हमने बताया था कि असम से नेता जो हैं वो जयपुर आए हैं, फेयरमोंट में वो ठहरे और उसके बाद आज जयपुर से वो वापस लौट रहे हैं। बैक टू पवेलियन की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात के लिए वो सीएमआर पहुंचे थे और करीब 15 से 20 मिनट तक सीएम से शिष्टाचार भेंट हुई और उसके बाद एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम है। बैक टू पवेलियन की बात की जा रही है, वापस वो अपनी अपनी जगह पर लौटेंगे। तो अहम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि ये सभी नेता असम से आए थे और साथ ही वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब वो आए और ये शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत से सीएमआर में मुलाकात की, करीब 15 से 20 मिनट तक सीएम से शिष्टाचार भेंट उन्होंने की। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से लौट रहे हैं असम से आए नेता और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। तो आपको बता दें कि जयपुर जो है वहां पर असम से कुछ नेता आए थे तो उनको फेयरमोंट होटल में ठहराया गया था, कुछ दिन वो वहां पर रुके। उसके बाद आज बैक टू पवेलियन की बात सामने आई है, वापस वो अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, वापस अपने अपने गृह क्षेत्र की ओर वो लौट रहे हैं। तो मुख्यमंत्री गहलोत से सीएमआर में जाने से पहले ये खास और अहम मुलाकात की और करीब 15 से 20 मिनट तक सीएम से शिष्टाचार भेंट की गई। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नरेश, जानना चाहेंगे पूरी जानकारी और अब आगे क्या कुछ खास कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए, जो कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी है असम के, वो उनकी बाड़ेबंदी जयपुर में थी। कुछ दिन तक वो जयपुर रहे और आज वो जयपुर से लौट रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने आज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिष्टाचार मुलाकात की है। करीब 45 मिनट तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा हुई, बातचीत हुई और तमाम जो नेता असम से आए हैं उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की है और उनकी जो मेहमान नवाजी है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। इस दौरान मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी और वक्फ बोर्ड के खानुका बुधवाली जो थे वो भी मौजूद थे। और खास बात यह कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार अपने मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक गांधी डायरी का तोहफा दिया है। गांधी डायरी उनको भेंट की, एक शॉल भेंट की है। और दूसरी अहम बात, कोरोना का काल है, कोरोना संकट है, ऐसे में एक संदेश देने के हिसाब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन तमाम नेताओं को मास्क भी भेंट किए हैं और उनसे कहा है कि आप सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहें और कोरोना से बचाव किया जाए, इसके लिए संदेश है वो जन जन तक पहुंचाया जाए। तो मुख्यमंत्री आवास पर जो है ये शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता है जैसे महेश जोशी है, रफीक खान है, इन्होंने वहाँ संबोधन भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तमाम नेताओं को संबोधित किया और कहा कि किस तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी का एकजुट रहना जरूरी है। उन्होंने असम चुनाव के बारे में भी बताया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुनाव में गए थे, चुनाव प्रचार के लिए, वो भी उन्होंने वाकया बताया और कहा कि किस तरह से अब आने वाले समय में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना है। उन्होंने कहा कि अगर एकजुटता रखी तो फिर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। तो बात यह है कि तमाम जो कांग्रेस के भी जो विधायक थे, इसके अलावा गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो यहाँ मौजूद थे और अब वो मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ से ये गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे। जी नरेश, देखिए, वैसे जब फर्स्ट इंडिया ने महेश जोशी से बात की थी, जब ये बाड़ेबंदी के लिए वहां पहुंचे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेहमान नवाजी का मौका हमें मिला है, तो ये हमारे मेहमान है, उनका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये बाड़ेबंदी ही थी, तो ऐसे में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है कांग्रेस पार्टी पर इस बाड़ेबंदी का? तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। बैक टू पवेलियन की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। तो बिल्कुल आज जयपुर से असम से आए नेता वापस लौट रहे हैं, गुवाहाटी जाने का पहले प्लान है। तो मुख्यमंत्री गहलोत से सीएमआर में जाने से पहले उन्होंने मुलाकात की, करीब 15 से 20 मिनट तक की सीएम से शिष्टाचार भेंट की और उस भेंट की अहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही राजस्थानी परंपरा के अनुसार आए नेताओं को शॉल
के साथ उनका सम्मान किया गया। और वहीं एक बहुत बड़ा मैसेज सीएम अशोक गहलोत की तरफ से उनको दिया गया कि लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, तो ऐसे में आए हुए सभी नेताओं को मास्क भी उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट किए। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। करीब 15 से 20 मिनट तक के सीएम से शिष्टाचार भेंट हुई। बैक टू पवेलियन की अहम तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे और अपने क्षेत्र में जाने से पहले यह है बैठक और इस बैठक के साथ ही कोई बड़ा गुरु मंत्र यहां से जाहिर तौर पर सीएम अशोक गहलोत की तरफ से सभी नेताओं को दिया गया होगा। और देखना यह होगा कि अब ये जो पूरा दौरा रहा उनका, फेयरमाउंट में जो वो रुके, बाड़ेबंदी जो की गई और जो मुलाकात की, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट से। काशीराम, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर में ये नेता वहां पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर और कितने बजे की जो फ्लाइट है, कब रवाना होंगे, क्या कुछ आगे का पूरा प्लान? जी ऐसे देखिए, इनका दोपहर 12:35 पर फ्लाइट से जाने का कार्यक्रम है। स्पाइसजेट की ये फ्लाइट है जो कि जयपुर से रवाना होगी और गुवाहाटी के लिए जाएगी। इसमें कुल 22 प्रत्याशी हैं जो कि कांग्रेस गठबंधन से जुड़े हुए हैं और ये सभी प्रत्याशी थोड़ी देर में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। उनकी बस है जो कि यहाँ एयरपोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद सुरक्षा घेरे में उनको एयरपोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा। हमारे कैमरा पर्सन घनश्याम एक बार दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। सीआईएसएफ के जो सुरक्षा जवान हैं उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है और थोड़ी देर में देखिए बस अब यहाँ पर प्रवेश कर रही है। आप देख सकते हैं कालरा बस सर्विस जो कि ये बस है जो कि यहाँ प्रवेश कर रही है और जो विधायक हैं कांग्रेस गठबंधन के असम के, वो सभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये बस के जरिए फिर वो सुरक्षा घेरे में, पुलिस की सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ से स्पाइसजेट की फ़्लाइट से गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे। तो पुलिस की एक एस्कॉर्ट गाड़ी है जो उनको आगे से एस्कॉर्ट कर रही है और साथ में ये बस जो कि एयरपोर्ट के अंदर आती हुई दिख रही है। इसमें ही 22 प्रत्याशी हैं जो कि कांग्रेस गठबंधन से जुड़े हुए हैं। ये सभी थोड़ी देर में असम के गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल बस यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब विधायक जो प्रत्याशी हैं जो कि कांग्रेस गठबंधन से जुड़े हुए हैं ये सभी यहाँ पर उतरेंगे और उसके बाद यहाँ से ये रवाना होंगे। बिल्कुल, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त काशीराम हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये तस्वीर हमने तब भी दिखाई थी जब वो होटल से बाहर निकले। अब ये वो सभी नेता हैं जो असम से आए हैं और विधायक रफीक खान भी आपको नजर आ रहे हैं उनके साथ, जो उनको यहाँ तक लेकर आए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आसाम के प्रत्याशी यहाँ आए थे, अभी वापस जा रहे हैं। कोविड फैल रहा है, 2 तारीख को काउंटिंग है। काउंटिंग में प्रत्याशियों का रहना जरूरी है और किसी भी रीज़न से यहाँ आए जब उनकी सब टेस्टिंग हो चुकी थी, नेगेटिव थे और अब वापस जा रहे हैं और 2 तारीख को काउंटिंग में बैठेंगे और कांग्रेस की सरकार वहाँ बनेगी। कांग्रेस के अलायंस साथ में है और सीटें कम से कम 80 सीटें कांग्रेस और अलायंस की आ रही है। देखिए जो हमारे जो साथी आए हुए हैं और बिल्कुल ये निश्चित रूप से जा रहे हैं कि अगली सरकार जो आसाम में होगी वो कांग्रेस गवर्नमेंट बनने जा रही है। देखिए कुछ प्रत्याशी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, कांग्रेस गठबंधन से आप जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे कांग्रेस असम में क्या सरकार बनने जा रही है? अभी तो सब लोग अभी घूमने आए हैं और वैसे सरकार बन रही है। तो आप लोग रुकने वाले थे लंबे समय के लिए, फिर क्यों नहीं रहे? देखिए अभी इलेक्शन हो गया था, थकान थी काफ़ी, ज़ियारत के लिए अजमेर भी गया। जयपुर बड़ा अच्छा शहर है, गहलोत जी है, बहुत पुराने हैं, मजे हुए आदमी हैं, उनसे भी मिले, दुआएं ली और सरकार हमारी बन रही है आसाम में। कांग्रेस, AIUDF, BPF सब CPI ML मिल के। और चूँकि काउंटिंग के दिन करीब आ रहा है और पूरी इंडिया में कोविड अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हम 1 हफ्ता रहे, बड़ा अच्छे से रहे, ज़ियारत हो गया, अब बच जा रहे हैं। कुछ और प्रत्याशियों से हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप आए हैं, क्या हॉर्स ट्रेडिंग का डर था, इस वजह से आए थे जयपुर? नहीं, हम लोग तो इलेक्शन में थक गया, इसलिए हम लोग आए हैं असम से जयपुर। तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उनको हम बहुत बहुत बधाई करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा तरह से हमको स्वागत किया है और कोई ये हॉर्स ट्रेडिंग का कोई डर नहीं था। हम लोग घूमने के लिए आए हैं। इस बार 2 तारीख जो रिजल्ट आने वाला है असम में, महागठबंधन का सरकार जरूर बनेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आप बाकी 2 मई तक रुकना था, फिर रुके क्यों नहीं आप?
नहीं 2 मई तक अभी अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है हमारा, तो यहाँ पुलिंग काउंटिंग एजेंट भी देना है, पोस्टल वोटिंग चल रहा है, इसलिए हमको वापस जाना पड़ता है। फिर अगर ऐसे कोई ज़रूरत पड़े तो हम लोग आ सकते हैं। बीजेपी का ठीक नहीं है, ये लोग तो तोड़ मोड़ करके बना लिया कोई स्टेट में, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो सतर्क रहना पड़ेगा। भाजपा की ओर से हॉर्स ट्रेडिंग का डर है प्रत्याशियों को, और इसी बात को ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। कुछ और लोगों से हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। अपना असम में जा रहा है, इतना ही बात है। और हम लोग का सरकार बन रहा है, गठबंधन सरकार इंशाल्लाह बनेगा। पूरी तरह सरकार बनने जा रही है, आपको भरोसा है सर? 100% भरोसा है हम लोग का बनेगा। देखिए, इनको पूरी तरह से भरोसा है। सर आप क्या कहेंगे? आप आए थे यहाँ 2 मई तक रुकना भी था। नहीं, हम लोग को तो देखिए इलेक्शन लड़के आ गया है, थकन आ गया था, इसीलिए हम लोग सोचा है कि जो राजस्थान देख लो, हमारा जो दरगाह शरीफ है गरीब नवाज का जो, वो उसमें थोड़ा हम लोग ज़ियारत करके आए, तो करके अभी चला जा रहा हूँ, बस कोई बात नहीं। अब क्या हॉर्स ट्रेडिंग का डर नहीं रहा है कि जो 2 मई तक? नहीं, हम लोग को तो कोई डर नहीं है। देखिए वो हमें आसाम में ये महागठबंधन के सरकार होगा, कोई चिंता मत करिए। एक साथ है, हॉर्स ट्रेडिंग का कोई डर नहीं है। हम लोग एक साथ है, कोई डर नहीं है हम लोग का। ऐसे घूमने के आया सरकार बनेगा, बस वही बात। हम लोग का सरकार बनेगा। कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद है इन विधायकों को, जो कि यहाँ पर विधायक प्रत्याशियों को, जो कि यहाँ जयपुर आए थे और करीब सप्ताह भर बाद ही वापस लौट रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, मतलब किस उद्देश्य से आए थे? और जी असम का इलेक्शन हो गया है, इसलिए हम लोग घूमने के लिए आया, तो रेस्ट लेने के लिए। और हम लोग कांग्रेस पर इस तरह ग्रुप में घूमने तो नहीं आते हैं सर लोग? हम लोग तो आते हैं ना। हम लोग तो 20 आदमी आया था, ADF का 17, कांग्रेस का 3। हम लोग घूमने के लिए आया था, दूसरा कोई बात नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई बात नहीं है? नहीं, हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट कैसे चला है ये देखने के लिए आया था ना। असम में हम लोग का कांग्रेस लेड गवर्नमेंट होगा। ऐसा लग रहा है आपको? पूरी उम्मीद है? हाँ, हम लोग 75 सीट में जीतेंगे हम लोग। तो कांग्रेस गठबंधन की सरकार की उम्मीद ये सभी विधायक जता रहे हैं, जो कि 20 विधायक, जिनमें कि 17 बता रहे हैं कि AIUDF से जुड़े हुए थे, 3 विधायक जो कि कांग्रेस से है विधायक प्रत्याशी। तो ये सभी प्रत्याशी जो हैं अब फिलहाल जयपुर से रवाना हो रहे हैं। विधायक रफीक खान को रवाना। महेश जोशी जी पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे। सर आप किस तरह से रहा है पूरा? वापस क्यों जा रहे हैं ये लोग? भाई इनका आना भी हमारे हाथ में नहीं था, इनका रोकना भी हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोविड भी हो सकता है, रमज़ान जैसा समय चल रहा है जिसमें हर आदमी चाहता है कि मैं अपने परिवार के साथ रहूँ। तो जो कारण है वो इनको पता है, और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे मेहमान नवाजी इन्हें पसंद है। लेकिन बाड़ेबंदी इसीलिए की गई थी कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, लेकिन अब क्या नहीं रहेगी? हॉर्स ट्रेडिंग का डर नहीं रहेगा? हॉर्स ट्रेडिंग तो पूरे देश में भय का माहौल है। हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जो केंद्र सरकार के लोग हम पे फ़ोन टेपिंग का आरोप लगाते हैं, उस केंद्र सरकार का इतना भय है पूरे देश में कि छोटे से छोटा व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला, ठेले चलाने वाला, वो व्यक्ति भी कहता है कि मेरा फ़ोन टेप हो रहा है। इस तरीके का भय का माहौल केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है। पूरे देश में खौफ है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिशें हैं। हम इन लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली कोशिशों के खिलाफ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बना पाएंगे। महेश जोशी जो पूरी तरह से इस कमान ऑपरेशन को संभाले हुए थे, लेकिन बीच में ये ऑपरेशन छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। इसकी वजह अलग अलग हो सकती है, कोविड को भी कहा जा रहा है, और जो विधायक प्रत्याशी उनका कहना यह है कि वो केवल घूमने के पर्पज़ से आए थे चुनाव के बाद, लेकिन परिस्थितियाँ कई तरह की हैं। अमीन कागजी जी से पूछेंगे। सर एक बार सर प्रत्याशी आए भी लेकिन बीच में जा भी रहे, तो अब बाड़ेबंदी का डर नहीं रहा है क्या? नहीं, बाड़ेबंदी की बात नहीं थी। हॉर्स ट्रेडिंग का डर नहीं रहा है क्या? हॉर्स ट्रेडिंग का आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार का ऐसा खौफ लोगों के दिल में है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले अतीत में जो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे गोवा हो, और सब जगह जो प्रयास करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आसाम के जो MLAs यहाँ आए थे, क्योंकि रोज़े भी चल रहे हैं और कोविड का भी थोड़ा सा यहाँ सभी जगह जिस तरह देश में बढ़ रहा है, तो राजस्थान के प्रिकॉशनरी इन्होंने ये डिसाइड करा कि हमें जाना चाहिए। तो जैसे आए थे वैसे ये अपनी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से जा रहे हैं। राज्य सरकार ने जो उनकी मेहमान नवाजी की, उनको पूरी तरह से
संतुष्ट किया इस तरह से, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? आप जानते हैं राजस्थान में एक कहावत है अतिथि देवो भव, तो हमारा फ़र्ज़ है, हम करते आए और करते रहेंगे। हमारा काम है जो लोग यहाँ आते हैं उनकी हम सेवा करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ये पूरे देश में जाने जाते हैं कि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल लोग आते हैं उसका आदरणीय अशोक गहलोत जी और हम सब लोग जिस तरह से उनके निर्देश में काम करते हैं तो लोग खुश होकर जाते हैं। तो रिजल्ट में तो काफ़ी दिन है सर अभी, तो रिजल्ट से पहले क्या दोबारा किसी राज्य से और आ सकते हैं प्रत्याशी, ऐसा लग रहा है आपको? देखते हैं, समय बताएगा। अभी तक तो ऐसा लगता नहीं, लेकिन समय बताएगा तो। और ज़रूर अगर राजस्थान को ये सेवा करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। तो कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी जो कि असम से आए थे गुवाहाटी से, अब वापस लौट रहे हैं और जो सभी प्रत्याशी हैं वो स्पाइसजेट की फ़्लाइट SG 696 से रवाना हो रहे हैं और थोड़ी देर में दोपहर 12:35 पर ये फ़्लाइट जयपुर से रवाना होगी। 20 प्रत्याशी हैं जो कि आए हुए थे और वो सभी अब रवाना हो रहे हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी मुख्य रूप से इसका जिम्मेदार संभाले हुए थे, साथ में विधायक रफ़ीक खान, अमीन कागजी, खानू खान बुधवाली जो कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन सभी ने जिम्मेदारी संभाली हुई थी और इस जिम्मेदारी को आज पूरा किया गया है। ये सभी प्रत्याशी वापस गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। जी बिल्कुल काशीराम, जैसा कि हम सभी ने देखा भी कि जैसे कि विधायक जो प्रत्याशी हैं, जो नेता असम से आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपनी थकान मिटाने के लिए आए, पर कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर बात की जाए या फिर जिनको ये जिम्मेदारी संभलाई गई थी कि जब राजस्थान में ये सभी प्रत्याशी आए तो उनकी मेहमान नवाजी की, तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त का जो डर है वो साफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस बाड़ेबंदी का, किलेबंदी का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए? ये देखिए, बाड़ेबंदी जब की गई थी तो उसका उद्देश्य यही था कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो। ऐसा कि माना जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पर खरीद फरोख्त कर सकती है, कांग्रेस गठबंधन से जो जुड़े हुए प्रत्याशी हैं उनको अपनी तरफ शामिल किया जा सकता है। उसी को डर को रोकने के लिए इनको जयपुर बुलाया गया था। लेकिन अब जैसा कि कहा जा रहा है कि कोविड का खौफ बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इंटरनल सर्वे भी कोई ना कोई हो सकता है कांग्रेस गठबंधन का, जिसमें कि उन्हें ऐसा लग रहा हो कि प्रत्याशियों को वहाँ पर रोकने की ज़रूरत नहीं है। शायद इन्हीं कारणों की वजह से वापस उनको गुवाहाटी के लिए बुलाया जा रहा है। तो अब ये सभी जो प्रत्याशी हैं वापस लौट रहे हैं गुवाहाटी के लिए और विधायक रफ़ीक खान उनको अलग अलग संदेश दे करके और यहाँ से रवाना कर रहे हैं। सर, एक बार हम दोबारा से पूछेंगे रफ़ीक खान जी से, सर आप क्या मानेंगे इस पूरे 7 दिन की जो विजिट रही विधायक प्रत्याशियों की असम के? बहुत बढ़िया विजिट रही। इन्होंने अजमेर शरीफ में विजिट किया, जो एक ख्वाजा की नगरी है, पूरा बड़ा तीर्थ स्थल है। पुष्कर गए, जो एक बहुत बड़ा टेम्पल पूरे हिंदुस्तान में जिसकी एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है जो कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो दोनों जगह, रिलीजियस जगह इन लोगों ने विज़िट किया और जयपुर में आए। रमज़ान की शुरुआत होगी, रमज़ान 2-3 दिन से रमज़ान रख रहे हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, आसाम के अंदर, आसाम में पासा पलट चुका है। सरकार कांग्रेस और अलायंस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी में बौखलाहट है। इनकी इस विजिट के नाम पे ही बौखलाहट है कि राजस्थान कैसे आ गए। राजस्थान के नाम से बीजेपी को करंट लगता है। ये ज़रूर चला ना, राजस्थान के नाम से बीजेपी को करंट लगता है और इसीलिए इसका रीज़न है कि वो बार बार बौखला रहे हैं कि राजस्थान क्यों आ गए, राजस्थान क्यों आ गए। राजस्थान आगे गुड संकेत है। पहले महाराष्ट्र वाले आए थे, आज महाराष्ट्र अलायंस की सरकार है, कांग्रेस अलायंस की वहाँ महाराष्ट्र के अंदर। और यहाँ भी आप देखिएगा कि सरकार आसाम में भी कांग्रेस अलायंस की बनेगी।